इस वक्त मैं बस स्टॉप पे खड़ी हूँ। इट्स नॉट वेरी मच सुबह, लेकिन स्टिल आज काफ़ी ब्राइट सनी डे है। 2:50 हो रहे हैं ऑलमोस्ट, और आज मैंने जाना है सर्जरी। आई हैव एन अपॉइंटमेंट, तो इसलिए मैंने सोचा कि रादर दिन कि मैं जाऊँ पहले ज़ियाद को ड्रॉप करके आऊँ और फिर मैं खुद जाऊँ, बहुत लंबा हो जाएगा, तो क्यों ना मैं बस से चली जाऊँ, बिकॉज़ यहाँ से बिल्कुल मेरे घर के सामने से बस जाएगी और बिल्कुल सर्जरी पे जाके मुझे ड्रॉप कर देगी। सो इससे ना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हो जाता है और रास्ते में बहुत सारी नई चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं, बिकॉज जाहिर है खुद जब हम जाते हैं तो एक डिफरेंट रूट लेते हैं और बस जो है वो डेफिनेटली एक डिफरेंट रूट ले रही होती है। तो एंगल ऐसा है कि लाइट इधर से बहुत अच्छी आ रही है, मगर सीन ये है कि धूप बहुत है तो आँखें नहीं खुल रही, तो इसलिए मैंने आँखों को बचा लिया है अपनी। सो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ, लेट्स सी, अगर टाइम मिल गया तो उसके बाद प्रॉब्लम मैं थोड़ी देर के लिए मार्केट भी चली जाऊँगी एंड देन देखते हैं कि क्या, और फिर देखते हैं कि और मज़ीद क्या हो सकता है। और बस अभी इन नेक्स्ट 2-3 मिनट्स किसी भी टाइम पे बस जो है वो आ जाएगी और विल बी गुड टू गो। सीन हो गया था मेरे साथ और मुझे रास्ता बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, लेकिन खैर सर्जरी से होके डॉक्टर से मिलके अपनी अपॉइंटमेंट से करवा के सारा चेक वगैरह और जो भी टेस्ट वगैरह थे वो सब करवा के, सो नाउ आई एम इन द टाउन। और इस वक्त मैं आ गई हूँ टाउन में, बिकॉज बंदा यहाँ तक आए और फिर यहाँ से घूम के यूँ ही घर चला जाए तो मज़ा नहीं आता, इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक दो छोटी छोटी चीज़ें भी लेनी है, तो सुपर ड्रग या बूट्स का चक्कर लगा लेते हैं, बिकॉज ये तो मेरा चलता ही रहता है, इसके बगैर तो मेरा गुजारा होता ही नहीं है। सो राइट नाउ आई एम इन द मिडल ऑफ सिटी सेंटर और बस ये बिल्कुल सामने ही आ गया है सुपर ड्रग, तो इस वक्त मैं जाऊंगी सुपर ड्रग पे और एक दो छोटी मोटी चीज़ें लेनी है मैंने। अब अल्लाह करे कि एक दो छोटी मोटी चीज़ें ही लेकर आऊँ, पता चले कि मैं पूरी शॉपिंग कर लूँ यहाँ से। खैर मेरा हमेशा यही होता है। एनीवेज अब आ गए सुपर ड्रग, तो चलते हैं। यहाँ के डॉक्टर बीमारी तो कोई निकालते हैं नहीं, तो घूम फिर के फिर से आ गई हूँ मैं वापस, और अब मैं जा रही हूँ सुपर ड्रग से कुछ लेना है, फिर उसके बाद बूट जाऊँगी, फिर वहाँ से घूम फिर के तो मैं घर चली जाऊँगी। सो बेसिकली इट्स मोर लाइक अ फन डे ट्रिप रादर देन के कोई सही काम होता। भैया यहाँ के डॉक्टर ऐसे ही हैं, कुछ दवाइयाँ शवाइयाँ ये देते नहीं हैं, बस ये कर लें वो कर लें, बातें बूतें लगा कर दिल लगी करके आपको वापस भेज देते हैं। तो यही हुआ मेरे साथ भी, बातें की डॉक्टर ने मेरे साथ और उसके बाद उसने कहा चलो जी टाटा बाय बाय। तो खैर सुपर ड्रग आ गया, चलते हैं। सो जी हो गई है शॉपिंग काफ़ी सारी, और साथ ही मैंने पाउंडलैंड का भी चक्कर लगा लिया है, वहाँ से भी एक दो छोटी मोटी चीज़ें चाहिए थी घर की, और सीन ये है कि वो मैं आपको घर चल के दिखाऊंगी, बिकॉज काफ़ी देर हो रही थी, तो मैंने कहा बस जल्दी से अब चलते हैं, बिकॉज आई डोंट वांट कि ज़्यादा रात हो ना, फिर मुश्किल हो जाएगी। शुगल में मैं चली तो गई बस से, लेकिन सही मैं थक गई हूँ इस वक्त और मुझे सही ठंड भी लग गई है अच्छा खासा जो है वो। मैं ज़ियाद ने मुझे ऑफर किया था कि गाड़ी लेके चले जाए, बट मैंने कहा नहीं। तो फिर उसके बाद शॉपिंग करनी भी चली गई, तो शॉपिंग भी हो गई कुछ। खैर दिखाती हूँ आपको कि क्या लेकर आई हूँ। जाहिर है जब ऐसे किसी स्टोर पे जाता है इंसान तो कुछ ना कुछ रैंडम शॉपिंग तो हो ही जाती है। तो लेट्स सी कि मैंने क्या क्या कलेक्ट कर लिया है वहाँ से, और अभी आपको जो है वो जल्दी से मैं शेयर करती हूँ कि क्या सामान मैं लेकर आई हूँ। अभी तो मेरा और भी काफ़ी सारी चीज़ें देख के दिल आ रहा था, बट देन आई थॉट कि यार उठाएगा कौन, सो इसलिए बस अभी सिर्फ वो चीज़ें लेते जो मैं यूज़ कर लूँ जल्दी जल्दी। अच्छा, तो एक ये मैंने लिया है टर्मरिक फेस मास्क, इसको मैं आज ही ट्राई करूँगी, बिकॉज 2-3 रबी रखे हुए थे मेरे पास, लेकिन आज भी क्योंकि पिछले 2-3 दिन से थोड़ा सा मेकअप यूज़ हो रहा है, तो थोड़ी मुझे लग रहा था कि अब स्किन को डीप क्लिनजिंग की ज़रूरत है और हाइड्रेशन की ज़रूरत है। मैंने उस दिन एक कॉफ़ी वाला जो स्क्रब था वो यूज़ कर लिया था फेस पे, तो उससे मुझे लगता है एक जगह से कुछ ड्राई पैचेस बन रहे हैं, तो थोड़ी सी हाइड्रेशन मिल जाएगी मास्क के साथ, तो ये ले लिया था एक मैंने। इस कैंटू के ब्रांड की मैंने काफ़ी तारीफ़ें सुनी थी, तो मुझे लग रहा था कि मेरे बालों को जो है वो थोड़ी नरिशमेंट की ज़रूरत है, तो क्यों ना इनको डीप ट्रीटमेंट दिया जाए। तो मैं सोच रही थी कि मैं ऑयलिंग वगैरह करूँगी, बट अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसके साथ करूँगी, बिकॉज ये क्योंकि अब इसका कोई बड़ा जार नहीं लेना पड़ा, तो मैंने कहा चलो यही ले लेते हैं। वैसे मैंने शिया मॉइस्चर के जितने भी प्रोडक्ट्स लिए ना आज तक, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो एक्सपेंसिव ज़्यादा हैं इनसे। लाइक कर्ली गर्ल के जो भी ब्रांड हैं उनमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो मैंने सबसे पहले उसी से ट्राई किया कि शायद वो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, वो बिल्कुल भी मेरे बालों को सूट नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट जिसने भी उनको यूज़ किया सभी लोग जो हैं वो उनसे नाखुश हैं, और ये चीप ब्रांड है, मगर ये जितने भी लोग यूज़ कर रहे हैं वो उसकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं, और मतलब मैंने खुद भी देखा है लोगों के रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं और कर्ल्स भी इससे काफ़ी अच्छे बने होते हैं। तो मेरी एक नई फ्रेंड भी बनी यहाँ पे, वो भी ये यूज़ करती है, उससे भी मैंने पूछना कि वो कौन से वाले यूज़ करिए इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि इसमें एक शिया मॉइस्चर है, और नहीं सॉरी, एक इसमें शिया बटर है और एक इसमें कोकोनट है।
तो लेट्स सी। फ़िलहाल तो मैं इसका ये डीप मास्क ट्रीटमेंट का लेके आई हूँ साशे, अगर ये अच्छा लगा तो फिर मैं और ले लूँगी, लेकिन अभी क्योंकि ये एक मिनट था तो इसकी ये आसानी थी कि आप पूरा जार लेके फिर वेस्ट करते हैं। तो हो गया ये, और क्या लिया है जी मैंने, यस तो ये मैंने विटामिन सी का सीरम लिया है, क्योंकि मेरा विटामिन सी का सीरम ख़त्म हुआ था, तो मैंने कहा जी ये भी एक ले लेते हैं। काफ़ी रिसर्च के बाद मोस्टली 12% वाले थे, लेकिन ये जो मैंने लिया है ये 20% वाला है। मतलब काफ़ी सारी वैरायटी थी, बहुत सारी, तो उसमें से ढूंढ के ये मुझे सबसे बेस्ट लगा। ये सब मैंने सुपर ड्रग से लिया है, और एक इसके साथ मैंने ये चीज़ ली है नया सिनामाइड। इसकी भी मतलब आजकल बहुत ज़्यादा इसको भी लोग यूज़ करते हैं, तो ये मैंने एक लिया है, और मैंने एक ही दफ़ा 60 ml वाली बॉटल ले ली। मुझे लगा 30 ml वाली बार बार फिर ले लेके मुसीबत होती है, तो एक दफ़ा आप यूज़ करना शुरू करें कोई चीज़ तो प्रॉपर तरीके से करें तो सही ना। तो इसलिए एक मैंने ये भी ले लिया। वैसे भी मैंने किसी का रिव्यू भी देखा था कि ये रेवोल्यूशन के जो हैं ये वो सीरम्स ये प्राइस वाइज भी बेटर हैं काफ़ी। खैर मैं डिफरेंट यूज़ करती हूँ, मेरे पास कुछ जो हैं वो ऑर्डिनरी के भी हैं, बट मैंने कहा इस दफ़ा वाई नॉट। और ये एक बॉडी मिस्ट जो थी ये मैंने ऐसे ही तुक्के पे ले ली, बिकॉज वहाँ पे मैं जितनी भी ट्राई करी थी मुझे लग रहा था मेरे दिमाग पे चढ़ना शुरू हो गई सारी, और कोई भी मुझे पसंद नहीं आ रही थी। मतलब अजीब मुझे लग रहा था कि उनके अंदर से ना नेल पॉलिश रिमूवर जैसी स्मेल आ रही है, स्ट्रॉन्ग किस्म की पंजेंट केमिकल की स्मेल होती है जैसे। तो फिर खैर मैंने कहा चलो ये ऐसे ही उठा के ले जाते हैं और फिर बाद में देखेंगे। पोलैंड की प्रोडक्ट है ये। एनीवेज ये सब भी सुपर ड्रग का कमाल है। और एक ये मैंने बॉडी ऑयल लिया है, बिकॉज जाहिर है वैसे तो मैं शिया बटर का वो गार्नियर का लोशन यूज़ करती हूँ, बॉडी लोशन, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है स्पेशली पाँव वाली साइड पे और इस तरह। तो ये जो है ना आजकल वैसे भी बॉडी ऑयल्स का बड़ा ट्रेंड है, तो मैंने कहा व्हाई नॉट। सो एक ये लिया है मैंने, एंड देन आई वेंट टू, सो ये सब सुपर ड्रग का सामान हो गया। और उसके बाद मुझे पाउंडलैंड नज़र आ गया, तो पाउंडलैंड से मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं हमेशा। मेरे प्लान होते हैं नेक्स्ट टाइम मैं ये लेके आऊँगी। एक दफ़ा मैं जब भी जाती हूँ काफ़ी सारी चीज़ें लेके आती हूँ, लेकिन आज मुझे ये था कि यार उठाएगा कौन ये सारा सामान, तो ये तो मैं कर लूँगी मैनेज, लेकिन उसका कोई सीन नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें ली हैं। लाइक ये मैंने लिया है क्योंकि ये जाना है हमारी डोरबेल में सेल, तो उसके लिए मैं ढूंढ रही थी। अब अल्लाह करे कि इसमें से कोई एक चला जाए, बिकॉज मैंने उसको एक दिन खोल के देखा तो उसमें छोटा सा सेल जाना था, लाइक डबल ए और ट्रिपल ए से डिफरेंट। तो ये मुझे एक ऑप्शन नजर आई, मैं ये लेकर तो आ गई हूँ। अब लेट्स सी, अल्लाह करे ये चला जाए। और उसके बाद है जी ये मेरा जो फेस क्लेंजर है उसमें भी जाते हैं, और जो मेरा कॉफ़ी वाला मिल्क फ्रॉथर है उसमें भी जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये थोड़े से जो बड़ा वाला पैकेट था ये ले लिया। वैसे भी पाउंडलैंड से ये काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, लाइक ये 10 है मेरा ख्याल है, और ये 1 पाउंड के थे। अदरवाइज़ अगर आप इनको लेते हैं विल्को से तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। और ये मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, मुझे मिलता नहीं था। लास्ट टाइम भी जो मुझे मिल रहा था ना वो एग पोचिंग वाला, वो नहीं अच्छा लग रहा था मुझे बिल्कुल भी, इसकी क्वालिटी बड़ी अजीब सी थी वो। तो ये मैंने ले लिया, मैंने कहा चलो यार ये मैं उठा ही लूँगी, और इसकी ज़रूरत भी बहुत होती है बेकिंग में ना, तो ये ले जाते हैं। तो फिर ये भी मैंने एक ले लिया। सो ये थी जी फाइनल शॉपिंग। लेकिन पाउंडलैंड की मैंने रिसीट ले ली थी कि अगर ये सही ना निकले तो फिर मैं इनको चेंज कर लूँगी, लेकिन ये इसमें मुझे लगा ज़्यादा टाइम, और ज़ाहिर इंटरेस्टिंग भी ज़्यादा यही है, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ना आजकल स्किन केयर का बहुत कोई जुनून चढ़ा हुआ है मुझे, बस डिफरेंट काम करती रहती हूँ मैं स्किन के। सही थक गई हूँ मैं, और अब जो है बस मैं चेंज करूँगी, और आई वांट टू हैव सम चाय बिकॉज मुझे लग रही है ठंड, और हीटिंग भी मैंने ऑन कर ली है। दिन में बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन थैंक गॉड कि मैं बड़ी वाली जैकेट पहन कर गई थी, बिकॉज अगर मैं कुछ छोटी या हल्की जैकेट पहन के जाती ना तो फिर मुझे बहुत ठंड लगनी थी, बिकॉज टाउन हमेशा ही बहुत ठंडा होता है। खैर सर्जरी बिल्कुल टाउन के पास थी, तो मैंने कहा क्यों ना चला जाए। एक विटामिन डी के टेस्ट कराना यहाँ पे इतना डिफिकल्ट है कि आपको पता नहीं 10 अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती हैं, और फिर इधर चेक कराना पड़ता है, तो चेक कराना पड़ता है, और फिर जाके वो काम होता है। इस चक्कर में मुझे इतने दूर सर्जरी जाना पड़ा आज, लेकिन खैर बिल्कुल आदत नहीं रही है मुझे, और बस पे जाना बहुत मुश्किल हुआ बिकॉज वेट करना पड़ता है और फिर स्टॉप ढूंढना पड़ता है, और अभी क्योंकि अंदाज़ा भी नहीं होता तो बस मैप लगा कि कभी मैं यहाँ जाती हूँ कभी वहाँ जाती हूँ। खैर शुक्र है बस अभी आज कुछ पकाना नहीं है, बिकॉज परसों ज़्यादा ने पकाई थी कढ़ाई, और कल मैंने बनाए थे नूडल्स, यस स्पेगेटी, मीट बॉल स्पेगेटी, तो अभी वो भी है हमारे पास। सो लेट्स सी हमने क्या, तो बस उसी में से कुछ खा लेंगे और बस सिर्फ रोटियाँ मोटियाँ बना लेंगे। और अभी हुए हैं तकरीबन 6:15, ज़्यादा ने भी आना है अराउंड 10 बजे, और बस मैं अभी थोड़ा चेंज करती हूँ और कुछ चाय पीती हूँ, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करती हूँ। तब तक ज़्यादा के आने का टाइम हो जाएगा, तो बस फिर हम रोटियाँ बना लेंगे और फिर खाना खाएंगे।